तो दोस्तों आज हम घूमने जा रहे हैं लोनावाला और मॉर्निंग में लोनावाला कैसा दिखाई देता है उसके कुछ हम व्यू सीनरीज रिकॉर्ड करेंगे और ये भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति का बिहेवियर सुबह कैसा रहता है। तो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। देखते रहिए, मैं विकास और अभी आपको हम लेके चलते हैं लोनावाला। अभी हम खोपोली में हैं और खोपोली से इंटरनल रूट है जो लोनावाला को जाता है। एक एक्सप्रेस हाईवे से भी लोग जाते हैं जो मुंबई पुणे से आते हैं। अपकमिंग 4 लेन तो मुंबई से अप्रॉक्सीमेट 90 किलोमीटर पड़ता है और पुणे से 60 किलोमीटर पड़ता है लोनावाला। और मैं चूँकि यहीं लोनावाला के पास में ही रहता हूँ, मेरे यहाँ से लोनावाला मैक्सिमम 10 या 12 किलोमीटर होगा। तो हम तो बहुत बार गए हैं लोनावाला, सुबह भी गए हैं, शाम भी गए हैं, रात में भी गए हैं, सभी टाइम में जा चुके हैं, सारे सीजन्स में जा चुके हैं। बट एक दिल में ख्याल आया कि सुबह का एक प्रकृति के साथ वीडियो बनाया जाए और देखा जाए तो प्रकृति नेचर सुबह एकदम कैसे दिखाई देती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि ये लॉकडाउन का टाइम है, जो बोलना चाहिए कि अभी लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, ओपन हुआ है। तो भी देखते हैं कि समय अपने को देखने को मिलता है, पॉइंट्स पे लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कम है नहीं। पहले तो किसी भी समय जाओ आपको काफ़ी लोग दिखाई देते थे। और लोनावाला में बहुत से अच्छे ब्यूटीफुल पॉइंट हैं घूमने के लिए, करीब अप्रॉक्सीमेट 15-20 पॉइंट होंगे और अच्छे पॉइंट है। आपको यदि घूमने आना है, वीकेंड के लिए आना है, तो एटलीस्ट यदि पूरा लोनावाला एक्सप्लोर करना है वन टाइम में तो आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां आप जाओगे तो आपको लगेगा नहीं मैं फुल डे या हाफ डे वहाँ स्पेंड ही कर दूँ। तो उसके लिए आपको ऐसा प्लान करना पड़ेगा। और जो लोकल्स हैं वो तो वीकेंड में आते हैं तो कभी भी वन बाई वन सारे पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जो दूर से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो उनके लिए तो कम से कम 2-3 दिन चाहिए लोनावाला में। क्योंकि लोनावाला में बहुत सारे अच्छे पॉइंट है घूमने के लिए। उसके बारे में अभी हम आपको कौन से पॉइंट हैं और कुछ पॉइंट को हम कवर करेंगे जो हम नेचर से रिलेटेड है। तो अभी देखेंगे, जिसमें हम खोपोली के बारे में जानकारी देंगे, खोपोली में कौन कौन सी जगह हैं। तो ये देखिए, हमारा यहाँ से कर्व रोड चालू होता है। पॉइंट बताना चाह रहा था, तो लोनावाला में बहुत सारे अच्छे पॉइंट हैं जिसमें आप यदि नंबरिंग देंगे कि पहले नंबर में कौन सा है, दूसरे नंबर में कौन सा है, तो लोनावाला का सबसे अच्छा पॉइंट तो टाइगर पॉइंट ही है, जहाँ लोग जाते हैं, भुट्टा खाते हैं, स्वीट कॉर्न खाते हैं और क्या बोले भजिए खाते हैं, कॉर्न भजी खाते हैं, प्याज भजी खाते हैं। और थर्ड टीम सिटी का दर्जा भी मिला है रिसेंटली। और बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ से आप पूरा वैली का नज़ारा ले सकते हैं। गहराई पे रहते हैं, फॉग रहते हैं। अभी देखिए यहाँ साइन पॉइंट जो आजू बाजू में ही है, टाइगर पॉइंट, लायन पॉइंट। लोनावाला के नेक्स्ट पॉइंट है पावना लेक, कार्ला केव्स, कार्ला देवी का मंदिर, डेला इनक्लेव, और उसके बाद है आपका डायनासोर पार्क, मैप्रो गार्डन। और डेला इनक्लेव का एडवेंचर पार्क है जहाँ पे आप जा सकते हैं और एटलीस्ट आपको फुल डे तो स्पेंड करना पड़ेगा वहाँ पे, काफ़ी एडवेंचर्स है। और पावना लेक में लोग जाते हैं कैंपिंग के लिए, कैंपिंग साइट है वहाँ पे, और पिकनिक स्पॉट भी समझ सकते हैं, पिकनिक के लिए भी लोग जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम जाता है। और यदि आप कार्ला केव देखना चाहते हैं तो वहाँ देवी एकवीरा का मंदिर भी है, तो लोग वहाँ दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो वहाँ भी हाफ डे तो लग ही जाता है क्योंकि काफ़ी ऊपर सीढ़ियों से जाना पड़ता है देखने के लिए। उसके बाद है डायनासोर पार्क, तो वहाँ भी एटलीस्ट आपको हाफ डे लगेगा। आप बच्चों के साथ जाएंगे तो
वो बच्चे देखेंगे तो टाइम तो जाएगा ही उसमें। तो एटलीस्ट इसलिए मैं बोल रहा था कि ये सारा चीज़ घूमना है, यदि पूरा लोनावाला एक्सप्लोर करना है तो कम से कम 3 डेज जाएंगे, एक दिन में ये नहीं होगा। हाँ, बट ये जो लोकल्स हैं वीकेंड में आते हैं तो वो 1 बाई 1 सारी चीज़ें घूम सकते हैं। एक वीकेंड में कुछ, एक नेक्स्ट वीकेंड में कुछ, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। रुकने के लिए लोनावाला में अच्छे होटल्स भी हैं। जब हम लोनावाला जाएंगे तो साइड में आजू बाजू बहुत सारे होटल्स आएंगे, तो और उनका रेंट भी नॉमिनली है आज के हिसाब से, जो भी चल रहे हैं 2000 से 3000, 4000, 5000 के बीच में मिल जाते हैं। और अच्छी जगह है, ठंडा रहता है तो काफ़ी लोग आके रुकते हैं और रहते हैं। ये एक्सप्रेस हाईवे है जो मुंबई पुणे को कनेक्ट करता है, इसी के सेंटर पॉइंट में लोनावाला पड़ता है। तो जो मुंबई पुणे से आते हैं डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे से भी आते हैं। बहुत सारे लोग जो घाट पे चढ़ना चाहते हैं, पहाड़ के थ्रू आना चाहते हैं तो इंटरनल रोड से आते हैं। मुंबई वाले तो खोली होके आते हैं फिर, क्योंकि खोली में बहुत सारे ब्यूटीफुल एरिया है तो उसको लोग आते हैं। बाइकर्स लोग भी मैक्सिमम उसी से आते हैं। लॉकडाउन में ही इसको उड़ाया गया है। इस ब्रिज के होने की वजह से क्या है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, क्योंकि दोनों ब्रिज के बीच में गैप रहता था और जब यहाँ पे धुंध होती थी तो लोग आते थे। पिलर्स भी बड़े बड़े थे। हाँ, तो लोग क्या है कि एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज में कई बार जंप मारते थे और जंप मारने की वजह से एक्सप्रेस हाईवे में आके गिर जाते थे। इस वजह से यहाँ पे वाटर पार्क भी है, आपको बताना भूल गया। 2 वाटर पार्क है, एक तो लोनावाला में ही है जो यहाँ एक रिसोर्ट है उसके पास है, वो छोटा सा है। बट आपको एक्चुअल में बड़े वाटर पार्क का एंजॉय करना है तो आपको लोनावाला से थोड़े आगे जाना पड़ेगा, ओल्ड हाईवे से पुणे की टुवर्ड्स पुणे। वहाँ पे ज़बरदस्त वाटरफॉल है, वाटर पार्क है और सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे। आपको वहाँ भी एटलीस्ट 5 से 6 घंटे लगेंगे एक बार जाने पे, यदि सारा एंटरटेनमेंट अच्छे से। ढाबा पड़ता है सनी का ढाबा, उसके सामने ही पड़ता है। और सनी के ढाबे का भी फूड बढ़िया है, जो मैंने खाया है पर्सनली। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ वैसे, तो वेज खाने के लिए वो भी बहुत बढ़िया जगह है। पसंद है, जो मैं हमेशा जाता हूँ खाने के लिए, मिसल पाव। और उस मिसल पाव की एक शॉप है जिसका नाम है भावनची मिसल। ये होटल फरियाज है, उसके बाजू से एक रास्ता जाता है अंदर की तरफ और थोड़ा से मतलब मैक्सिमम 100 मीटर जाने पे फरियाज से वो पड़ती है शॉप, और ज़बरदस्त टेस्ट है उसका। राइट टर्न लेंगे और जाके देखते हैं लाइन पॉइंट की तरफ जाने को मिलता है कि नहीं। और इसी रास्ते में हमको आगे पड़ता है भूसी डैम, जो कि बारिश के दिनों में सबसे बड़ा लोगों के लिए टूरिस्ट पॉइंट होता है जाने के लिए। क्योंकि जब भूसी डैम ओवरफ्लो करता है तो वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके ऊपर से पानी ओवरफ्लो करता है और उसका बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है। म्यूजियम भी है, वैक्स म्यूजियम का भी देखिए बोर्ड लगा है, सुनील वैक्स म्यूजियम, है ना। आप आगे चलते हैं, देखो हल्का हल्का बारिश तो नहीं बोलेंगे बट ये ड्यू इफेक्ट है जो विंड स्क्रीन पे आ रहा है। बारिश तो नहीं है, बूंदाबांदी। आपको अब दिखाई देगा पहाड़ पे बादल, आधा पहाड़ दिखाई दे रहा है और आधा गायब हो गया है, पूरा एकदम बादल है यहाँ पे। और इसी चीज़ की मैं रिकॉर्डिंग के लिए मॉर्निंग में आया, क्योंकि ये चीज़ मॉर्निंग में ही मिलती है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, टेम्परेचर आएगा तो ये चीज़ें कम हो जाती है। यहाँ पे भी एक वाटरफॉल होता था, यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती थी, यहाँ पे वाटर भी इस बार वो भी कम है। तो दोस्तों ये है भूसी डैम पॉइंट है, जो कि हम जा नहीं रहे हैं भूसी डैम पे, इसके लिए हम कभी अलग से आके बनाएंगे इसका वीडियो।
क्योंकि यहाँ पे अभी पानी है, आ रहा होगा, लोग उसके लिए जाते हैं। बट क्या है कि ये सब स्पॉट अभी बंद है, जाना मना है, फिर भी लोग तो आते ही हैं, थोड़ी बहुत लोग घूम के जाते हैं। और यहाँ आसपास में जो आप स्टॉल वगैरह देख रहे हैं, यहाँ लोग पकौड़े और कॉर्न वगैरह, स्वीट कॉर्न वगैरह खाते थे। और यहाँ के आसपास के लोगों का यही एक बिजनेस था जो कि अभी बंद है, नहीं चल पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है कि क्रॉस करने में ही हमको घंटों लग जाते थे नॉर्मल टाइम में। अभी सब बंद है। और ये भी होता था कि यदि आप वीकेंड में घूमने आ रहे हो तो सुबह सुबह ही आना पड़ता था, 10 बजे के पहले तक नहीं। हमको लोनावाला से ही इस सेक्शन में आने के लिए एंट्री ही नहीं मिलती थी, पुलिस वापस कर देती थी, घर जाओ, यहाँ नहीं जा सकते, इतना ट्रैफिक हो जाता था, इतनी गाड़ियाँ आ जाती थी कि ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुश्किल होता था। अभी आप देख रहे हैं पूरा सामने धुंध है, फॉग है, पूरा फॉग है, इसलिए हमको भी थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है एयरपोर्ट स्टेशन के सामने, और ये पूरा फ्लैट लैंड है, यहाँ लोग आते हैं। बट अभी क्या है कि इतना धुंध है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, और सामने भी हमको रोड भी बहुत कम दिखाई दे रही है। अभी हमने अपने गाड़ी की फॉग लाइट और मेन लाइट सब कुछ चालू कर रखा है, पार्किंग लाइट लगभग 50 मीटर की है। 50 मीटर की से भी कम लग रही है विजिबिलिटी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। तो बहुत स्लो चल रहा है, हमारी अभी स्पीड 20 की है, 15 से 20 की। और इस जगह की यही खासियत है कि आप नीचे से जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो आपको बारिश भी मिल जाएगी, फॉग भी मिलेगा, और पूरा मौसम जो क्लाइमेट रहता है एकदम ठंडा रहता है। मतलब आपको ऐसा इस टाइम पे फील होता है कि आप कोई बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पे घूम रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि बारिश में लोनावाला कश्मीरी हो जाता है एक तरह से, पूरा ठंडा। कश्मीर विदाउट स्नो। कश्मीर विदाउट स्नो, तो बहुत बढ़िया है। और अभी तो जोरदार रेंज चालू हो गई, कुछ बाइक जा रहे हैं, वो लोग भी लगता है घूम के ही आ रहे हैं, अभी भीगते हुए जा रहे हैं। तो ये कौन सा बोर्ड लगा है, कुछ बस एमबी वैली 14 किलोमीटर। एक चीज़ तो है, यहाँ पे जो शॉप्स होती थी स्वीट कॉर्न्स की, स्वीट भज्जी की और कांदा भज्जी की और चाय वाले जो स्टॉल्स थे, कुछ भी अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया पूरे रास्ते में यहाँ तक आने में। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी इस समय नहीं आ रहे हैं, और यदि आते भी होंगे तो हो सकता है थोड़ा लेट आते होंगे या जैसा भी। बट इस जगह की खूबसूरती ये थी कि आप कभी भी आओ 24/7 इस टाइम पे तो हमेशा लोग मिलते थे, क्योंकि मैं दिन में भी आया हूँ, शाम में भी आया हूँ और रात में भी आया हूँ। मैं यहाँ पे 8 बजे से लेकर 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक तब भी यहाँ पे लोग रहते थे। और सुबह भी आया हूँ मैं 3 या 4 बजे के आसपास, तो भी लोग रहते थे यहाँ पे, घूमते थे। घूमने वाले वीकेंड पे हमेशा आपको यहाँ लोग मिलते थे, जो कि इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बार मैंने पहली बार ऐसा टाइम चुना, 6 बजे का स्लॉट, जाके देखते हैं क्या होता है। तो क्योंकि इस स्लॉट में आया नहीं था मैं, तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। और इसका कारण जो है आप समझ रहे हैं, इसका मैं लॉकडाउन की वजह से लोग नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ये ऐसी जगह कि यहाँ आप लोग हमेशा दिखाई देते थे, और इतना ट्रैफिक होता था कि हमको लोनावाला से टाइगर पॉइंट आने में ही कम से कम अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे, जो कि आज हम अभी मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में आ गए हैं। पूरा
लगा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, चारों तरफ ग्रीनरी है, रोड भी अच्छी है जंगल में घूमने के लिए। ये रास्ता एक्चुअली में एम्बे वैली के लिए जाता है, एम्बे वैली तक जा सकते हैं, आपको ऐसा ही रोड मिलेगा, शानदार जबरदस्त रोड। और हम जो आपको दिखाना चाह रहे थे टाइगर पॉइंट, लायन पॉइंट पे फॉग और वैली व्यू कैसे फॉग ऊपर आता है, वो शायद हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि दोनों ही गेट पे लॉक लगा हुआ है और हम जंप करके नहीं जाना चाहते, नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। तो फिर कभी उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, कभी मिलेगा। बट यदि इस मौसम पे बनाना है तो अब तो मुझे लगता है वो नेक्स्ट ईयर ही जाएगा, बट अदर मौसम पे वहाँ का हम आपको बना के दिखा सकते हैं। थे लॉक लगे हुए हैं, फिर भी लोगों की आवाजाही है, लोग आ रहे हैं, मौसम का लुत्फ लेने के लिए आ रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया मौसम है, शानदार है, एकदम ठंडा मौसम है, विंटर में फीलिंग आ रही है और ज़बरदस्त है। और पूरा आप देखेंगे कि पूरा जो कंसी ड्यू जैसे पड़ता है ठंडी में, वैसे ही अभी ये फॉग की वजह से अपने को फीलिंग आ रहा है जैसे सावरिंग हो रही हो, हल्की हल्की। बारिश तो नहीं है, इसको सावरिंग बोल सकते हैं। और पूरा धुंध है और अभी मुझे लगता है कि टाइम जो हो रहा होगा 7:30 के आसपास है मॉर्निंग का। तो अभी हम नीचे मतलब लौट रहे हैं और देखते हैं कहीं पे जगह मिलती है, कोई लोकेशन जहाँ पे हम गाड़ी को पार्क कर पाएँ रोड के नीचे, तो वहाँ पे खड़े होंगे और थोड़ा सा बातें। जब हम लाइन पॉइंट से एयरफोर्स स्टेशन से नीचे आते हैं तो एक छोटी सी जगह है, तो यहाँ कोई ऐसा पॉइंट नाम नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि अभी तो धुंध है तो आपको दिखाई नहीं देगा, आवाज़ जरूर सुनाई दी होगी। यहाँ वाटरफॉल है और बैक साइड में पूरा माउंटेन दिखाई देता है, अच्छी पहाड़ी है। तो फोटोग्राफी करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया व्यूज़ आते हैं, फ़ोटो अच्छी आती हैं तो लोग यहाँ पे रुक के फ़ोटो निकालते हैं। और मौसम तो अच्छा ही है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे एक दो पहले छोटे टी स्टॉल वगैरह भी होते थे जहाँ पे पकौड़े और ये सब खाने को मिलता था, अब वो नहीं है खाने के लिए। तो इस बार तो हम भी ऐसे ही आ रहे हैं और ऐसे ही जा रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है और शायद मिलता भी तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते खाने की अभी इस टाइम पे। तो बेटर यही है कि आप जो भी खाना पीना खुद लेके आओ और खाओ और चले जाओ, बाहर ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है अभी। और तो बाहर यदि खाते हो तो बहुत केयरफुली रहें। बट ये है, लास्ट टाइम पे जब मैं यहाँ तो खुले मौसम पे आया था तो बहुत मतलब पूरे परिवार के साथ आया था, तो बहुत सारी हमने इस लोकेशन पे फ़ोटोग्राफी की थी और बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटो आए थे यहाँ पे हमारे। अब वो काफ़ी टाइम गुजर गया और वो थोड़ा सा खुले हुए मौसम में आए थे हम, जब मौसम अच्छा था, सबको दिखाई दे रहा था। और मौसम तो ये बहुत अच्छा मौसम है, लोग इसी समय पे यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, जब धुंध रहे फॉग रहे तो ब्यूटीफुल अच्छा है। ऐसी फीलिंग बहुत दिनों बाद मिल रही है, 4 या 5 महीने बाद। हम लास्ट लोनावाला फरवरी में आए थे।
है।